रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने कहा मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत, हमने आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया, वोटिंग के आंकड़े देने में देरी भी नहीं की, शक का इलाज किसी के पास नहीं। आयोग ने वोटिंग के बाद पहली बार बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1952 से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एग्जिट पोल एनालिसिस पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान, कहा इंतजार करें, हमें पूरी उम्मीद, नतीजा एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाला है। काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने महंगाई थोपी, बीजेपी ने पेपर लीक कराए, चुनावी बॉन्ड में बड़ा भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने जाति को जाति से लड़ाया। मतगणना से पहले पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नतीजों से पहले पीएम से नीतीश कुमार की मुलाकात अहम मानी जा रही है। पीएम से मिलने के बाद नीतीश पटना लौटे। मतगणना से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बिहार को संदेश। लालू यादव ने कहा प्रिय बिहार वासियों, लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया, कहा बिना थके मतगणना स्थल पर उमंग और जोश के साथ डटे रहे। चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी में हलचल तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक हुई। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कल चुनाव नतीजे आने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने लिखा लेख, कहा कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प लिए, 25 साल में विकसित भारत की नींव रखनी है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की, आज निरंतर योगदान का समय, बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, एग्जिट पोल हैं, जो भी कह रहे हैं कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, इस बार हमारी सरकार बनेगी। चुनाव नतीजों से पहले शेयर बाजार में भारी उछाल। 4 जून को चुनावी नतीजों से पहले ही बाजार में शानदार तेजी दिखी। सभी दौर की वोटिंग के बाद चुनावी सर्वे और पोल का शानदार असर बाजार में दिखा। चुनाव खत्म होते ही विधायक शीतल अंगुराल के बदले सुर। पंजाब में आप विधायक शीतल अंगुराल ने यू टर्न लिया। आम आदमी पार्टी विधायक ने इस्तीफा वापस लिया। आप से बीजेपी में शामिल हुए विधायक शीतल अंगुराल ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को अपना इस्तीफा वापस लौटाने की अपील की है। अरुणाचल में भारी बहुमत से खिला कमल। एक्शन मोड में आई बीजेपी। प्रचंड जीत के बाद बीजेपी जल्दी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। 4 जून को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। मनीष सिसोदिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फरवरी 2023 से ही सिसोदिया जेल में बंद हैं। 4 जून को मामले में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलवामा के निहामा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। दिल्ली ताज एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लगी। सरिता विहार में ट्रैक पर खड़ी थी ट्रेन, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 जून को केंद्र सरकार, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली को बैठक करने के निर्देश। 6 जून को अगली सुनवाई। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए। मदर डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम में इजाफा किया। 64 रुपए की बजाय अब 66 रुपए प्रति लीटर मिलेगा अमूल का दूध। दिल्ली मुंबई अकासा विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बॉम्ब की धमकी मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि फ्लाइट की गहन जांच के बाद भी कुछ नहीं मिला।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 13 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। हादसे के बाद चीख पुकार मची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया।